गोरी नाम की एक चिड़िया वन में रहा करती थी। दिखने में वो बहुत गुरूर थी। जन्म होते समय वो अंडे से निकलने ही वाली थी। तभी अंडा पेड़ से नीचे गिर गया, जिसकी वजह से वो बहुत सारे लोगों से ग्रस्त हो गई थी और उसके शरीर के लगभग आधे पंख उड़ गए थे और वो आम पक्षियों से काफी अलग दिखने लगी। प्रकृति ने गोरी चिड़िया से उसकी सुंदरता तो ले ली थी, परंतु उसे ऐसी खासियत दी थी जिससे वह भविष्य देख पाती थी। जंगल के बाकी पक्षी गोरी चिड़िया को अपने साथ रखना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। कोई भी पक्षी उसकी गुरूरता के कारण उसे अपना मित्र नहीं बनाना चाहता था। यहाँ तक कि पक्षियों की किसी भी बैठक में उसे शामिल नहीं किया जाता था। इसी कारण वो हर समय अकेली ही रहती थी। ऐसे ही एक दिन गोरी चिड़िया को अभ्यास हुआ कि कुछ दिनों में जंगल में आग लगने वाली है। उसे अपने भविष्य देखने की क्षमता पर बड़ा विश्वास था। गोरी चिड़िया तुरंत उड़ती हुई सभी पक्षियों के बीच जाकर बैठ गई और कहने लगी, सभी पक्षी मित्रों से मैं निवेदन करती हूँ, वो जंगल का ये हिस्सा जल्द से जल्द छोड़ दें। मुझे ऐसा अभ्यास हुआ है कि जंगल के इस हिस्से में भयानक आग लगने वाली है। तभी वहाँ बैठे एक पक्षी ने कहा, तुम्हें हमारी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम बस अपना ध्यान रखो। और हमारे बीच आकर बैठने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? चलो जाओ यहाँ से और फिर कभी भूल कर भी यहाँ मत आना। गोरी चिड़िया को अब वहाँ से अपमानित करके निकाल दिया गया, पर वो अपने अपमान पर बिल्कुल नाराज नहीं थी। उसे सिर्फ बाकी पक्षियों की फिक्र थी। उसे अपनी बात पर पूरा भरोसा था, जिसके बाद उसने जंगल के उस हिस्से को छोड़ दिया और वहां से दूर एक पेड़ पर अपना घर बना लिया। आसमान से बिजली गरजने लगी। बिजली की आवाज इतनी भयानक थी कि जंगल में खतरनाक पशु भी उससे डरने लगे। इतने में ही भयानक बिजली के कारण जंगल में आग लग गई। कुछ ही पलों में आग ने भयानक रूप ले लिया। सभी पशु पक्षी अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगे। आग इतनी तेजी से फैल रही थी कि कुछ पक्षियों को उसने उड़ने से पहले ही अपनी जकड़ में ले लिया। कुछ ही घंटों में बहुत से पक्षी मारे जा चुके थे और बचे हुए पक्षी जंगल का वो हिस्सा छोड़कर दूसरे हिस्से में रहने लगे। यहाँ पर उसे गोरी चिड़िया का घर दिखाई दिया। गोरी चिड़िया सभी पक्षियों को इतने दुख में देखकर खुद भी उदास हो गई। काश आप लोग मेरी बातों का विश्वास करते तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। सभी पक्षी अलग अलग पेड़ों पर चढ़कर सुबह का इंतजार करने लगे। गोरी चिड़िया को लग रहा था कि इतने बड़े हादसे के बाद शायद उसकी बातों पर विश्वास करने लगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। सवेरा होते ही सभी ने बैठक बुलाई, जिसमें सभी गोरी चिड़िया से माफी मांगने की बजाय उसे कोसने लगे और झुंड में बैठे एक पक्षी ने कहा, ये सब उस गोरी चिड़िया के कारण हुआ है। उसकी जुबान ही काली है। उसकी काली जुबान के कारण हमने अपने बहुत सारे पक्षी मित्रों को खो दिया है। हम सबको मिलकर उसे मार देना चाहिए। पक्षी की बातों में आकर सभी पक्षी गोरी चिड़िया को मारने के लिए दौड़ पड़े। गोरी चिड़िया इतना आक्रामक देखते हुए वहां से भागने लगी। कोई भी पक्षी गोरी चिड़िया का पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं था। गोरी चिड़िया घबराते हुए उड़ती जा रही थी और वो जाकर एक जाल में फंस गई। सभी पक्षी गोरी चिड़िया को जाल में फंसा देख वहीं रुक गए। हमें इसे यहीं फंसा छोड़कर चले जाना चाहिए, शिकारी आकर इसे अवश्य मार देंगे। सभी वहां से चले गए और गोरी चिड़िया वही जाल में फंसी रह गई। कुछ ही देर में वहां किसी की चलने की आहट हुई। गोरी चिड़िया ने देखा कि वहां शिकारी आ चुका था। शिकारी ने जाल में फंसी चिड़िया को देखकर जाल नीचे उतारा और चिड़िया को बाहर निकाला। मैंने ये जाल उन बदमाश गिद्धों के लिए बिछाया था, पर तुम इसमें फंस गई। चलो अब उड़ जाओ, तुम अब मुक्त हो। नहीं, अब मुझे जीने का कोई शौक नहीं है। आप कृपया करके मुझे मार दीजिए। शिकारी ने चिड़िया से उसकी वजह जाननी चाहिए।
और चिड़िया ने अपने साथ हुए अत्याचारी की पूरी कहानी शिकारी को बता दी, जिसे सुनकर शिकारी कहने लगा, क्या तुम सचमुच भविष्य बता सकती हो? हाँ, ये सच है। मैं मेरा भविष्य छोड़कर किसी का भी भविष्य बता सकती हूँ। जैसे मुझे पता है कि आप बहुत जल्द धनवान होने वाले हैं। ये बात सुनकर शिकारी चिड़िया को अपने साथ अपने घर ले गया और चिड़िया की मदद से गांव के दूसरे लोगों को उनके भविष्य बताने लगा, जिसके बाद गांव के लोग उसे पैसे देने लगे और कुछ ही महीनों में शिकारी धनवान हो गया, जिसके बाद गोरी चिड़िया और शिकारी आराम से रहने लगे। Thanks for watching. Please subscribe to our channel.